प्रश्नावली 5.2 के आज क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये लास्ट है। तो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया यानी आरंभ करा, और प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक साल उसे 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। वृद्धि हो रही 200 रुपए की। किस वर्ष तक उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी एन का मान निकालना है कितने साल तक। तो जरा ध्यान दो, हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हल आज 19। चलो जी, सुब्बा राव का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां लिख दो प्रथम वर्ष का मासिक वेतन लिख दो। चलो जी, मासिक वेतन कितना मिला उसे प्रथम वर्ष में 5,000, ठीक है ना। लो जी 5,000। और दूसरे में कितने, दूसरे वर्ष में क्या हुआ, दूसरे वर्ष का मासिक वेतन में जो वृद्धि होती कितने की, 200 रुपए की हो रही, तो कितना हो जाएगा ये 5200, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो इसी तरह मैं कहने लगूँ तीसरे वर्ष में आप लिख दो यहाँ, तीसरे वर्ष का मासिक वेतन कितना होगा उसका, तीसरे वर्ष का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 200 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5400। और डॉट 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 कि कौन से वर्ष में, यानी पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन 7,000 होगा। तो चलो जी, अंतिम यानी लास्ट है ना 7,000, कब तक होगा। तो यहां से हमें करना क्या है, 5,000 तो हम जुका तो ही लिख दो, एपी बना लो, और 5200 भी जुका तो ही लिख दो, और 5400 भी शाबाश तीसरे साल का है, और अंतिम लास्ट क्या बोलता है उसने, कितना का है 7,000, कितने साल में होगा। बहुत ही आसान है। ए का मान यहाँ पर कितना है 5,000 है, मैंने एपी बना दी यहाँ पर 5,000 5200 5400 डॉट डॉट 7,000, ठीक है। प्रथम वर्ष में क्या था उसका मासिक वेतन 5,000 था, दूसरे में 200 रुपए की वृद्धि हुई तो 52, और तीसरे वर्ष में 54 डॉट डॉट, इसी तरह लास्ट तक कितना करना है उसका 7,000 कितने साल में पूरा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए का मान है, तो डी का मान हमें निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, 5200 में से कितना कर दूंगा 5,000 माइनस करूंगा, तो 200 रुपए की वो जो वृद्धि होती वही निकल के आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस। अब अंतिम कितना है, ए एन बराबर कितना है 7,000। चलो जी, ए और फॉर्मूला क्या था आपके पास ये बताओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम एन निकाल लेंगे, पता लग जाएगा कितने साल में उसके 7,000 हो गए। ए एन का मान कितना है 7,000, ए का मान कितना है 5,000, और प्लस एन तो निकालना है, और डी का मान कितना है 200 है। तो 7,000 में से कितना घटेगा इधर जाके 5,000, हमें पता है प्लस का, तो इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का, बराबर एन माइनस 1 और गुणा ये कितना है बेटा जी 200। कितना बचेगा यहाँ, 7,000 में से 5,000 गए, 2,000 है, 2,000 ही बच जाएगा, बहुत ही आसान है। और जो गुणा में ही जस्ट ले लो बैक टू बैक बटे में 200, और एन माइनस 1 यहाँ पर है ये, तो 2 0 से 2 0, और ये कितना हो जाएगा 10। तो n माइनस 1 बराबर 10 है, तो n बराबर ये बताओ माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n का मान कितना आया 11, यानी कि 11 साल में उसका जो मासिक वेतन है 7,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है लास्ट कर लो, चलो बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 हुआ है उसे पढ़ो। उसने कहा है रामकली, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितने रुपए बढ़ा दी, 1.75 रुपए बढ़ाती गई, बचाती गई वो, तो अपनी साप्ताहिक बचत। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है 20.75 है रुपए हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। वही बात है, अंतिम है मेरे पास और प्रथम है, और वृद्धि कितने की और इसकी 1.75 की, एपी बना लो। चलो जी मैं करता हूं, रामकली कुछ ना लिखो, आप लिखो प्रथम सप्ताह की साप्ताहिक बचत, ठीक है ना। साप्ताहिक बचत कितनी है 5 रुपए। दूसरे आप लिखो, दूसरे सप्ताह की क्या साप्ताहिक बचत कितनी वृद्धि हो रही है उसमें 5, तो जो कि तू ही प्लस ये कितनी 1.75, तो कितनी हो जाएगी 5 और 1 6.75, ठीक है, ये हो जाएगी। प्रथम सप्ताह की कितनी होगी साप्ताहिक बचत 5 रुपए, और दूसरे सप्ताह की साप्ताहिक बचत कितनी होगी 6.75। अच्छा, तीसरे सप्ताह की कितनी होगी, तो फिर जोड़ दो उसी में, तीसरे सप्ताह की साप्ताहिक बचत, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी इसी में, यानी 6.75 में आप जोड़ दो 1.75, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगी आपकी 8.50। लो जी, और डॉट 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 nवें सप्ताह में कितनी हो रही, nवें सप्ताह की साप्ताहिक बचत जो है वो कितनी है, उसने क्वेश्चन में ही दे दी कितनी, 20.75। बहुत ही आसान, बराबर 20.75। तो n का मान ज्ञात करवा रहा है। एपी बना लो। पहली क्या है 5 कोमा, फिर दूसरे सप्ताह में कितनी आई थी 6 ये देखो 6.75 और तीसरे सप्ताह में 8.50 डॉट 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 nवें सप्ताह में कितनी थी उसकी 20.75। चलो जी, ए का मान बताओ। ए का मान 5 है, डी का मान निकालना है, तो 6.75 में से कितना घटाओगे 5, तो वही निकल के आएगी 1.75 जो आप हमने इसमें ऐड कर दी थी। अब अंतिम क्या है, ए एन का मान कितना है अपने पास, लास्ट तो कितनी है 9वें सप्ताह में, तो ये तो अंतिम ही होगा, यानी 20.75 है। और फॉर्मूला लगाओ कौन सा, एन निकालने के लिए। कब से कर रहे हो काम, तो लास्ट फॉर्मूला बता दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो जी, ए एन का मान तो 20.75, ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन निकालना है ना, हाँ, और गुना डी का मान कितना है, डी का मान है भैया जी ये रहा डी, देखो ध्यान दो, डी का मान है 1.75। चलो जी, 5 इधर घटा दो, 20 माइनस 75 में से 5 घटाना है, और n माइनस 1 गुणा ये कितना 1.75। अच्छा, कितना बच जाएगा 15.75, और जो गुणा में यानी कि 20.75 में से 5 घटाए तो 15.75 बचा, जो गुणा में कहाँ चला गया, बैक टू बैक ही कहीं ले लो, बटे में पॉइंट से पॉइंट, और बच क्या रहा है इधर भी तो बच रहा है n-1, और 175 नम्मा कितने हो गए भैया जी 1575 ही हो। मेरा पहाड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, आपका पता नहीं क्या होगा। n-1 बराबर 9 है, तो जरा ध्यान दो, n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर कितने हैं 10, यानी 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी, नहीं nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 थी ना, तो उसने कहा था n का मान, तो n का मान कितना निकल गया है यहाँ पर 10। तो आई होप आपको यह वीडियो भी समझ आ गई होगी। ये वीडियो लास्ट थी 5.2 की, तो मिलते हैं अगली वीडियो में वापस 5.3 के साथ। तब तक के लिए बाय।